धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होती हैं, धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। धातु को समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, देखिए धातु क्या है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और कठोर होते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत, जो विद्युत धारा होती है हमारी, उसके सुचालक होते हैं और कठोर होते हैं, हमारे धातु कहलाते हैं। जैसे धातुएं क्या होती हैं, देखो जैसे लोहा एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है। तो सभी धातुएं हमारी कठोर होती हैं और विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये आसान डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला, देखिए धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, जो हमारी धातुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या हैं। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण, पहला है देखिए धातु की सतह चमकदार होती है। जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं वे सभी धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक, तो पहला गुण का मतलब होता है क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या खूबी है उसके अंदर। तो पहला हो गया धातु की सतह चमकदार होती है। अगला देख लेते हैं, देखिए दूसरा हमारे पास धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यानी जब धातुएं आपस में टकराती हैं या किसी कठोर सतह से कोई भी धातु टकराती है तो वो एक ध्वनि यानी आवाज उत्पन्न करती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये एक ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। ये मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। देखिए धातुओं को पतले तार, आपसे ये पूछेगा बताइए तन्यता क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है तन्यता, आपसे पूछेगा तन्यता क्या होता है, तो आपको बताना है धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो होती है वो तन्यता कहलाती है। यानी कौन सी धातु कितनी ज्यादा तन्य होती है। ठीक है, ये सब तो देखिए सबसे ज्यादा जो अधिक तन्य होती है वो हमारी सोना धातु होती है, कि सोने का तार बना सकते हैं हम। ठीक है, पतला। देखिए धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। देखिए कुछ पदार्थों को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। देखिए ये लाइन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे ये पूछेगा ये बताइए आघात वर्धनीयता क्या होता है। तो देखिए धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये जो गुण है हमारा, ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी किसी धातु को अगर पीटकर हम चादर के रूप में बनाते हैं, यानी जैसे लोहा है, लोहे को गर्म करके हमने पीटा और उसे चादर, पतली चादर के रूप में बना दिया, तो वो हमारा क्या है, आघात वर्धनीयता। जैसे मान लीजिए किसी धातु का पतला तार बना दिया तो वो कहलाता है तन्यता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। देखिए धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, ये लाइन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों जो धातु हैं, इन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी ये तीन धातुएं ऐसी हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। सभी धातुओं को चाकू से नहीं काट सकते, आप लोहे को नहीं काट सकते, तांबे को नहीं काट सकते चाकू से, एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते, लेकिन ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो इन तीनों को हम चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये चाकू से काटा जा सकता है इन तीनों को। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए अगला, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। यानी सभी धातुएं तो हमारी ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी भी होती है हमारी जो द्रव के रूप में होती है, द्रव, लिक्विड के रूप में होती है, द्रव। तो देखिए जो पारा होता है हमारा, पारा, मरकरी हमारी द्रव अवस्था में होती है। इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है लाइन ये, क्योंकि सारी धातुएं तो ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो हमारी द्रव होती है। वो कौन सी होती है, पारा। देखिए कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो पारा। ठीक है, और देखिए सबसे अधिक तन्नीय धातु, जो हमारी सबसे अधिक तन्नीय धातु होती है, तन्यता गुण क्या होता है, पतले तार के रूप में खींचना, तन्यता का गुण कहलाता है। और सबसे अधिक तन्नीय धातु होती है हमारी सोना। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी तरीके का तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।